एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलडोज़र जस्टिस की। तो ये जो टर्म है वो काफ़ी यूज़ हो रहा है रिसेंटली, क्योंकि ये देखा गया है कि वो लोग जो कि अक्यूज़ड हैं, कन्विक्ट हैं, जिन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है, तो उस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे डिमोलिश कर दिया जाता है और इसी के कारण जो उनकी फैमिली है उसको बहुत भुगतना पड़ता है। तो इसी पूरे इशू के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरवीन किया, क्योंकि ये माना गया कि ये जो बुलडोज़र चला दिया जाता है उन लोगों पर जिनके ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं या फिर जो कन्विक्ट हैं इस तरीके के ऑफेंसेस में, क्राइम के लिए, तो ये माना गया है कि ये चीज़ जो की जा रही है उनके घर के साथ तो वो डिसप्रपोर्शनेट है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्ड में जो है कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंटरवेंशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली ये जो प्रैक्टिस की जाती थी कि जो लोग अक्यूज़ड हैं, कन्विक्ट हैं, उनके जो घर हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया जाता था, क्योंकि उस घर का जो ओनर है वो कन्विक्ट है ऑफ अ क्राइम। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरवीन किया। अब अगर हम डिमोलिशन की बात करें तो डिमोलिशन कब किया जाता है, जब जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है या फिर कुछ पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न्स हैं। तो इस तरीके से इन पर्पसेस के लिए डिमोलिशन का जो पूरा यूजेज है वो ठीक है, मगर कन्विक्ट को जो है पनिशमेंट देने की जगह उनका घर को डिमोलिश करना, उन्हें इंटिमिडेट करना, ये चीज़ गलत है, ये सही नहीं है, ये डिसप्रपोर्शनेट है, क्योंकि इससे सिर्फ अक्यूज़ नहीं उसकी फैमिली भी एसोसिएटेड है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इशू के अंदर इंटरवीन किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। जैसे कि सबसे पहले कोर्ट का ये कहना था, कोर्ट ने कंसिस्टेंटली स्ट्रेस किया है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस बिफोर एनी डिमोलिशन। तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका क्या मतलब था, ढंग से एक प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए उन लोगों को, ताकि अपॉर्चुनिटी मिले टू बी हर्ड एंड द राइट टू चैलेंज द एक्शन इन कोर्ट। तो सीधा जाके डिमोलिशन ना हो, बल्कि एक पूरा जो प्रोसेस है डिमोलिशन से पहले वो पूरा फॉलो होना चाहिए, ताकि सामने वाले के पास भी अपनी बात कहने का राइट हो। इसके अलावा कोर्ट ने एम्फेसाइज़ किया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करेगा और कोई भी डिसीजन जो अथॉरिटीज़ ले रही हैं वो किस बेसिस पे होना चाहिए, लीगल ग्राउंड्स के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन की तरह। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हाउस जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से अगर डिमोलिश किया जा रहा है किसी का घर जस्ट ऑन द बेसिस कि उस घर का जो मालिक है, जो ओनर है, उसने कोई क्राइम किया है, तो वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वो घर में सिर्फ वो ओनर नहीं रह रहा, उसकी फैमिली भी रहती है और उन सभी फैमिली मेम्बर्स का ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसलिए कोर्ट ने एम्फेसाइज़ किया कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, इस राइट को भी कंसिडर करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी वायलेटेड। तो ये तो वो ऑब्जर्वेशंस थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसके अलावा अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, क्योंकि कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं ताकि रेगुलेट किया जा सके द यूज़ ऑफ बुलडोज़र्स इन डिमोलिशन केसेस। साथ साथ कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज़ किया कि हमें ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो अभी भी नहीं बनाई गई हैं। कोर्ट ने बोला है कि ऐसे स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई जाएं, बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही एक पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से इवन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते थे, जिस तरीके से उन पर बुलडोज़र चला दिया जाता था, कई बार वो सही नहीं होता था, ढंग से जो है उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की गई होती थी, इंक्वायरी नहीं की गई होती थी। तो अगर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारे पास आ जाएंगी कि कब कब ये बुलडोज़र यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ करना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो बात हो गई उन गाइडलाइंस की, उन ऑब्जर्वेशंस की जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। बट अब ये जो बुलडोज़र का यूजेज है वो कैसे होता है, कब कब किया जा सकता है, उस रिगार्ड में क्या रूल्स हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर डिमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, सर्वे करना होगा। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सर्वे करेंगी और आइडेंटिफाई करेंगी इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स को ऑन पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी।
इसके बाद जब एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, विटनेस स्टेटमेंट्स एंड मैप्स, ताकि जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ क्लेम कर रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, उसे सपोर्ट मिल सके। और जब ये पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जो लोग एनक्रोचर्स हैं यानी जिन्होंने ये इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है या फिर जो प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हड़प रखा है, उन्हें एक फॉर्मल नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने ये इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखा है, और उनसे ये कहा जाएगा कि आप इस जगह को इमीडिएटली जो है वेकेट करें, या जो भी टाइम पीरियड उस नोटिस में दिया जाएगा उतने टाइम पीरियड में इसे वेकेट कर दें। इसके बाद ऑब्वियसली जो एनक्रोचर्स हैं वो कुछ एफ़र्ट्स करेंगे कि ये जो डिमोलिशन है वो ना हो, तो नेगोशिएशंस होंगे ताकि इस पूरे इशू को नेगोशिएशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू जो है रिजॉल्व किया जाए, और एनकरेज किया जाएगा एनक्रोचर को कि वो वॉलेंटरली अपनी इच्छा से उस प्रॉपर्टी को छोड़ दें। बट अगर ये जो नेगोशिएशन है वो फेल हो जाती है, तो उस केस में जो अथॉरिटीज़ हैं वो केस फाइल करेंगी इन द कोर्ट, जहाँ पर वो कोर्ट से ऑर्डर लेंगी कि ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट है इसे हटा दिया जाए। अब जो कोर्ट है वो देखेगी, पूरा इशू समझेगी, और अगर उन्हें लगता है कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट है तो उस केस में वो एक एविक्शन ऑर्डर जो है इशू करेंगी, जहाँ पे वो डायरेक्ट करेंगी एनक्रोचर को कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है वेकेट कर दें, खाली कर दें विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। लेकिन अगर जो एनक्रोचर है वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, जो एविक्शन ऑर्डर है उसे फॉलो नहीं करता, तो उस केस में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, बेसिकली फोर्सिबली लोगों को हटाना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी से। और कुछ केसेस में तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करती हैं जो कि कहाँ बने हुए हैं, एक ऐसी लैंड पे बने हुए हैं जिस पे इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया था। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, ढंग से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है या नहीं, सब कुछ लीगली होना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखें। ह्यूमन राइट्स यहाँ पे कैसे आ गया, ह्यूमन राइट्स में हमारा एक राइट ये भी है दैट बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। तो भले ही वो जो जगह थी वो इलीगल एनक्रोचमेंट था, तब भी जो सामने वाली पार्टी है, जो एनक्रोचर है, उसे नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपका इलीगल एनक्रोचमेंट है और इसलिए हम इसे हटाना चाहते हैं। तो उस पार्टी के पास राइट है कि वो अपनी बात कहे, अपनी बात बताए। तो ये चीज़ जो है फॉलो होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। इसके अलावा कुछ सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी कंसिडर किए जाते हैं, जैसे रीलोकेशन, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए जिन्होंने पब्लिक लैंड पे एनक्रोचमेंट किया है। अब ये जो डिमोलिशन का पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इस रिगार्ड में क्या प्रोसीजर होता है वो कुछ वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लैंड, कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो है एनक्रोचमेंट है या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। इसके अलावा कुछ लोकल लॉज होते हैं, स्टेट लॉज होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं, बट बेसिक ऊपर से जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से समझ में आया होगा कि कैसे ये जो बुलडोज़र जस्टिस है, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है वो इम्पॉर्टेंट है, और जब भी इस तरीके से इलीगल एनक्रोचमेंट्स बनाए जाते हैं तो उन्हें कैसे डिमोलिश किया जाता है, कैसे बुलडोज़र्स को यूज़ किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। सो आई होप दिस information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.